नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमारी चर्चा प्रारंभ हुई गुणस्थान मार्गणा स्थानों में सत्संख्या आदि जो 8 अनुयोग हैं उनको घटित करके देखेंगे। इनको कहते हैं आलाप लगाना। कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी गति मार्गणा की तरफ से। अब गति मार्गणा की तरफ से हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी गति में कितने कितने गुण स्थान वाले जीवों की सत्ता पाई जाती है। तो कल चर्चा हुई 7 नरक की। 7 नरक में पर्याप्तक की अपेक्षा पहले 4 गुण स्थान पाए जा सकते हैं, लेकिन अगर अपर्याप्तक की अपेक्षा देखें तो सासादन और मिश्र के बिना एक तो पहला गुण स्थान और एक चौथा अविरत सम्यक्त्व, ये 2 ही गुण स्थान पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब त्रियंच गति का देखेंगे, फिर मनुष्य गति का, फिर देव गति का। चलिए प्रीति पढ़ो त्रियंच गति से। त्रियंच गति में कर्म भूमिज पर्याप्तक त्रियंचों के प्रारंभिक 5 गुण स्थान हैं। अपर्याप्तक में मिथ्यात्व और सासादन ये 2 ही हैं। भोग भूमिज पर्याप्तक त्रियंचों में प्रारंभिक 4 तथा अपर्याप्तक में मिथ्यात्व सासादन अविरत सम्यक्त ये 3 गुण स्थान हैं। जी, अब इसको समझिए। देखो त्रियंचों में अधिक से अधिक 5 गुण स्थान हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्याप्तक दशा में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां त्रियंच गति के जो कर्म भूमि या त्रियंच हैं उनमें, क्योंकि भोग भूमि के त्रियंचों में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। भोग भूमि में मनुष्य हो या त्रियंच हो, वो 4 गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा, कर्म भूमि में 5 तक हो सकते हैं गुण स्थान त्रियंचों में, लेकिन पर्याप्तक दशा में। अपर्याप्तक दशा में पहला, दूसरा, चौथा हो सकता है। तीसरा क्यों नहीं हो सकता? कौन बताएगा? क्योंकि तीसरे में मरण नहीं होता भैया। वेरी गुड। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, तो निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में, यहाँ जो हम अपर्याप्तक कह रहे हैं ना, तो ये निर्वृत्य अपर्याप्तक ग्रहण करना। तो निर्वृत्य अपर्याप्तक दशा में वही पाया जाएगा जिस गुण स्थान में मरण करके आया होगा। तीसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं होता, तो निर्वृत्य अपर्याप्तक दशा में तीसरा गुण स्थान नहीं पाया जाएगा, कहीं भी नहीं पाया जाएगा। तो इसके होंगे 3 गुण स्थान, पहला, दूसरा और चौथा। एक बात और ध्यान देना, देखो चौथा यहाँ कर्म भूमि में नहीं पाया जाएगा। उसका रीजन क्या है कि अगर कोई सम्यक दर्शन सहित मरण करे तो वो त्रियंच गति में नहीं जाता, और अगर पहले ही आयु बांध रखी हो, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, तो सिर्फ भोग भूमि का त्रियंच बनेगा, कर्म भूमि का त्रियंच नहीं बनेगा। इसलिए कर्म भूमि त्रियंच में निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में चौथा गुण स्थान भी संभवित नहीं है, तो बचे पहला और दूसरा गुण स्थान। लेकिन भोग भूमि त्रियंच में अगर देखें तो पर्याप्तक दशा में तो 4 हैं, 4 गुण स्थान, और अपर्याप्तक दशा में पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। ठीक है, अब मनुष्य गति की बात पढ़िए। मनुष्य गति में कर्म भूमि पर्याप्तक मनुष्यों के सभी 14 है तथा अपर्याप्तक में मिथ्यात्व सासादन
अविरत सम्यक्त और केवली समुद्घात की अपेक्षा संयोग केवली नामक 13वां, ये 4 गुण स्थान हैं। विग्रह गति में पहला, दूसरा, चौथा ये 3 ही हैं। भोग भूमि पर्याप्तक मनुष्य के प्रारंभिक 4 और अपर्याप्तक में कर्म भूमि के समान 3 ही हैं। जी देवगति बस देवगति की एक एक समझाते चलते हैं ना। मनुष्य गति का देखो, कर्म भूमि में पर्याप्तक जीवों के 1 से 14 तक गुण स्थान हो सकते हैं, लेकिन निर्वृत्त या पर्याप्तक दशा में मिथ्यात्व हो सकता है, सासाधन हो सकता है, तीसरा तो होगा ही नहीं क्योंकि उसमें मरण ही नहीं होता, चौथा गुण स्थान हो सकता है। लेकिन यह स्पेशल बात है कि केवली समुद्घात के समय 3 समय के लिए अपर्याप्तक होते हैं ना। कौन कौन सा? प्रतर, लोक पूरण और फिर प्रतर, ठीक है, उसमें अपर्याप्तक होते हैं। तो इस अपेक्षा सहयोग केवली गुण स्थान भी पाया जाएगा निर्वृत्त अपर्याप्तक में। लेकिन विग्रह गति की अपेक्षा देखें तो विग्रह गति में 3 ही पाए जा सकते हैं, मिथ्यात्व, सासाधन और अविरत सम्यक्त्व। ठीक है, जो हमने 13वां गुण स्थान कहा वो विग्रह गति में नहीं पाया जाएगा, मरण की अपेक्षा नहीं है, वो केवली समुद्घात की अपेक्षा है। केवली समुद्घात के प्रतर और लोक पूर्ण समय में अपर्याप्तक, निर्वृत्त अपर्याप्तक होते हैं। हाँ जी, विग्रह गति में पहला, दूसरा, चौथा ये 3 ही गुण स्थान होते हैं। यह विग्रह गति में दूसरा कैसे होगा? देखो, दूसरे गुण स्थान में मरण होता है ना, वो तो पहले नरक में जाने का विरोध था, दूसरे गुण स्थान में मरकर नरक में नहीं जाता, तो नरक वाली अपर्याप्तक दशा में तो नहीं पाया जाता। शेष 3 गतियों में तो दूसरे गुण स्थान में मरण करके जा सकता है, तीसरे गुण स्थान में नहीं जाता, तो इसलिए तीसरा गुण स्थान विग्रह गति में नहीं पाया जाता। पहला, दूसरा और चौथा पाया गया। और भोग भूमि के पर्याप्तक मनुष्य के प्रारंभिक 4 और अपर्याप्तक में कर्म भूमि के समान 3 हैं। कौन कौन से? मिश्र वाला छोड़ देना, पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बात और समझना, जो कर्म भूमि का मनुष्य है उसके अपर्याप्तक दशा में अविरत सम्यक तो पाया जा सकता है, जबकि कर्म भूमि या त्रियंच के अपर्याप्तक दशा में अविरत सम्यक तो नहीं पाया जाता था। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि त्रियंच में अगर जाएगा चौथे गुण स्थान में मरण करके तो भोग भूमि या त्रियंच में जाएगा। लेकिन मनुष्य में क्या है, अगर कोई सम्यक दृष्टि देव मरकर मनुष्य बने तो वो कर्म भूमि का मनुष्य बनता है, तो चौथे गुण स्थान में आ सकता है। कोई देव मरण करे, ठीक है ना, और चौथे गुण स्थान सहित यहाँ आ जाए। उसी प्रकार पहले नरक में कोई सम्यक दृष्टि जीव है, जैसे राजा श्रेणिक, वो वहाँ सम्यक्त्व के साथ ही निकलेंगे और आकर कर्म भूमि के मनुष्य बनेंगे, तो उनके निर्वृत्त अपर्याप्तक दशा में चौथा गुण स्थान पाया जाएगा। तो कर्म भूमि मनुष्य के अपर्याप्तक दशा में चौथा गुण स्थान बन सकता है, परंतु कर्म भूमि त्रियंच के अपर्याप्तक दशा में चौथा गुण स्थान नहीं बन सकता। अब इस बात को मुझे कौन समझा सकता है? किस बात को भैया? जो मैंने अभी फैक्ट बताया, इस फैक्ट को कौन दोहरा सकता है और समझा सकता है? मैं बताऊं? हाँ बताइए। जो त्रियंच है वो तो चौथे गुण स्थान में अगर मरेगा तो वो त्रियंच तो बनेगा ही नहीं ना। अगर और उसने पहले से आयु बांध ली होगी त्रियंच की तो वो कर्म भूमि का नहीं बनेगा, भोग भूमि का बनेगा। ठीक है, तो इसके साथ तो ये अवस्था लागू नहीं होगी। लेकिन जो मनुष्य है वो चौथे गुण स्थान में मर के कर्म भूमि का मनुष्य बन सकता है, या कोई देव गति का भी चौथे गुण स्थान हाँ, में, या कोई नरक गति का भी चौथे गुण स्थान में वेरी मर के गुड। कर्म भूमि का मनुष्य बन सकता है। अच्छा, दूसरी बात
थोड़ा सा आप इसमें भी ध्यान देना, ऐसे ही त्रियंच में भी किसी भी गति का हो, अगर सम्यक दर्शन सहित मरण करेगा तो त्रियंच पर्याय में नहीं आएगा। और अगर बाई चांस आयु पहले बांध ली होगी तो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। मनुष्य के संबंध में देखो कि पहली बात, अगर कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य है तो सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर नियम से देव होता है। और अगर उसने पहले आयु बांध ली हो, ठीक है ना, मनुष्य की बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, तो भोग भूमि का मनुष्य होगा। समझ में आया? तो मनुष्य में तो ऐसे घटित होगा कि कोई देव या कोई नारकी सम्यक तो सहित मरण करे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या कोई त्रियंच सम्यक तो सहित मरण कर सकता है? हाँ कर सकता है भैया। कर सकता है त्रियंच सम्यक तो सहित मरण? भैया जब कर तो सकता है, तिर्यंच वो चौथे पांचवें गुण गुण स्थान में आ कर सकता है तो कर ही सकता है। चौथे पांचवें स्थान में आ सकता है। हाँ, शिवानी बताओ, शिवानी बताएगी, मुझे भी डाउट है इसमें। हाँ कर सकता है। हैं? अगर अगर इसने देव कोई आयु नहीं बांधी अच्छा है एक मिनट, तो एक वो मिनट, देव एक गति में मिनट, जाएगा। एक मिनट रुको। उसने आयु नहीं बांधी है तो करेगा, अदरवाइज उसका समय तो छूट अगर जाएगा। उसने देवगति नहीं बांध अगर उसने कोई आयु नहीं बांधी तो मरण कर कर देवगति में जाएगा सम्यक्त्व को साथ लेकर। लेकिन अगर उसने आयु बांध ली है तो छोड़कर जाएगा, या फिर वो कृतकृत्य वेदक होगा तो भोग भूमि में लेकर जाएगा। नया समय तो नहीं पैदा कर सकता फिर भोग भूमि में? नहीं, भोग भूमि में समय नया नहीं पैदा कर सकता। भैया ये व्यवस्था तो 5 भरत 5 अरावत इन 10 में जैसी रहती होगी ना, और विधियों में भी सब में ये रूल। बताइए। भोग भूमि में नया सम्यक नहीं पैदा कर सकता है जीव। आवाज नहीं आ रही भैया। म्यूट था ना मेरा। भैया हाँ सुनिए, भोग 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 भूमि भूमि में नया सम्यक कर सकता है। देखो, आदिनाथ भगवान पूर्व पर्याय में जब राजा वज्रजंग थे भोग भूमि में थे, वही उन्हें सम्यक तो प्राप्त हुआ था। मनुष्य होगा ना, त्रियंच में नहीं, त्रियंच में भी हो सकता है। नहीं, यहाँ से मनुष्य मर के भोग भूमि में जाता है जब, तो सम्यक तो वहां तो ले सकता है ना। ले सकता है। देखो, नया सम्यक तो चारों गति के जीव ले सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। इसकी शर्तें हमने पढ़ी थी, सैनी होनी चाहिए, पर्याप्तक होने चाहिए। बढ़ा नहीं सकता वहां जाकर, जैसे यहाँ से वहां उसको क्या निमित्त मिलेगा? देखो, ऐसा निसर्गज भी हो सकता है। निसर्गज में क्या होता है, पुरानी देशना काम आसक्ति है, और बाहर में मुनि आदि का समागम भी हो सकता है भोग भूमि में। आपको याद हो, रिद्धिधारी मुनिराज जब राजा वज्रजंग था उनके वहां संबोधन के लिए गए थे, तो उनको उनके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ था। ठीक है, मुझे बस डाउट इस चीज पर था कि क्या त्रियंच सम्यक तो सहित मरण करके, देखो इसमें मैं बताता हूँ मेरे डाउट का कारण क्या है। ये नियम है कि अगर सम्यक तो सहित मरण करेगा तो क्षयिक सम्यक्त्व वाला ही जाएगा। क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला सम्यक्त्व को लेकर नहीं जाता एक गति से दूसरी गति में। बताओ जाता है क्या? क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला हाँ छूटेगा, वो तो छूट के ही जाएगा। वो तो गर्भ में कैसे रहेगा फिर वो जीव? अगली पर्याय में गर्भ में कैसे रहेगा उसे?
नहीं समझे नहीं, क्या कहना चाहते हो? गर्भ में रहने की क्या दिक्कत है? अगर वो यहीं से सम्यक दर्शन लेके गया है, हाँ जी। ठीक है, तो गर्भ में भी बना रहेगा उसको सम्यक दर्शन। वेदक सम्यक की अनुभूति बनेगी उसे गर्भ में। देखो 6 महीने वाला आप पकड़ रहे हो ना, कि 6 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। हाँ जी। अगर उसके सम्यक तो बना रहता है तो इसका मतलब होगी उसको। क्यों बोली हम कह नहीं सकते? देखो तीर्थंकर सम्यक तो सहित यहाँ जन्म लेते हैं और 9 महीने वो तो माँ के छायिक गर्भ में रहते हैं। वो छायिक सम्यक भी लेते हैं ना। हाँ, अगर छायिक सम्यक्त वाला अनुभूति कर सकता है तो फिर तो क्षमिक सम्यक्त वाला भी कर सकता है। तो अभी आपके लिए 2 प्रश्न खड़े हुए हैं, माने जिस पे मैं कंफर्म नहीं हूं। पहला प्रश्न तो ये था कि क्या त्रियंच, पर हाँ त्रियंच का चौथे गुण स्थान में मरण तो होता है, फिर भी एक बार इसको कंफर्म करूंगा, ठीक है ना। तो अभी आपके 2 प्रश्न रह गए पेंडिंग। ये जटायु त्रियंच था और उसका चौथे गुण स्थान में तो मरण हुआ था। किसका? जटायु। जटायु का चौथे गुण स्थान में मरण हुआ था। हाथी का मरा था ना, पार्श्वनाथ का जीव हाथी की पर्याय में कीचड़ में फंस गया था, लेकिन सूखे पत्ते के चक्कर में था वो, उसका मरण हुआ था ना 5वें गुण स्थान में। देखो 5वें गुण स्थान में समझना, विग्रह गति में 5वां गुण स्थान तो रहता नहीं। देवों की जो मैक्सिमम सीट होती है ना, वो पंचम गुण स्थान भरती श्रावक की, वो यही तिर्यंच भरते हैं, सम्मूर्छन मगरमच्छ आदि। पंचम गुण स्थान में मरण नहीं होता, वो चौथे गुण स्थान में आकर मरण करते हैं और फिर जाते हैं। भैया अनम्यूट कीजिए। आदत नहीं है ना मुझे म्यूट करने की इसलिए अनम्यूट करना भी ध्यान नहीं रहता। चलो ठीक है, तो 99.9% तो ये हो गया कंफर्म कि त्रियंच गति वाला जीव भी क्षयोपशम सम्यक्त सहित मरण करके किसी दूसरी गति में जा सकता है, ठीक है। जो पॉइंट 1 है वो मैंने अपने लिए बचा लिया है, मैं अपना कंफर्म कर लूंगा एक बार और देख के। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्षयोपशम सम्यक्त को भी लेके जाया जा सकता है क्या किसी अन्य गति में? क्योंकि देखो मनुष्य और त्रियंच के संदर्भ में ये नियम है कि जिसने पहले मनुष्य आयु बांध ली, ठीक है, और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उसको, अब अगर वो सम्यक तो सहित मरण करेगा तो मनुष्य में तो जाएगा लेकिन भोग भूमि के मनुष्य बनेगा। लेकिन ये शर्त उसके लिए है जिसके पास क्षयिक सम्यक तो होगा। अगर उसके क्षयोपशम सम्यक तो है तो वो क्षयोपशम सम्यक को छोड़कर मनुष्य गति में जाएगा और वहां फिर नवीन उपार्जित कर लेगा। उसी प्रकार जिसने पहले नरक आयु बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अगर उसके क्षयोपशम सम्यक तो है तो वो क्षयोपशम सम्यक को छोड़कर नरक में जाएगा, फिर चाहे वहां जाके पैदा कर ले। और जो सम्यक तो लेकर जाएगा वो नियम से क्षयिक सम्यक भी होगा तो लेके जाएगा, नहीं तो नहीं छोड़ के जाएगा। तो कृतकृत्य वेदक वाला भी तो छोड़ के जाएगा, वहां जाके दोबारा लेगा। मनोज जी, इस चीज में बाबूलाल जी से कलकत्ते वाले, उन्होंने कहा था कि वो लेके जाता है सम्यक। कौन? बाबूलाल जी हैं कलकत्ता, अब तो नहीं है, कलकत्ते वाले हाँ, दरियागंज में जो थे, जानता वो हूँ। कहते थे कि लेके जाता है चौथे गुण स्थान में। नहीं, ये तो हम भी कह रहे हैं चौथे गुण स्थान वाला लेके जाता है, लेकिन हमने जो मनुष्य और त्रियंच गति की जो 2 कंडीशन बताई हैं वहां ये भी नियम है कि क्षयिक समकिति होता है वो लेके जाता है, ठीक है। और इसको और चेक करेंगे, आप लोग भी खोजना, मैं भी खोजूंगा, और फिर इसको और क्लियर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देवगति देवगति की पर्याप्तक दशा में नारकियों के समान प्रारंभिक 4 हैं, परंतु अपर्याप्तक में मिश्र बिना प्रारंभिक 3 हैं। हाँ जी, देवगति की पर्याप्तक दशा में 4 गुण स्थान तक हो सकते हैं, लेकिन अपर्याप्तक दशा में मिश्र बिना प्रारंभिक 3 हो सकते हैं। जो जीव देवगति में आया, ठीक है, अभी पर्याप्तक नहीं हुआ, उसके पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, चौथा अविरत सम्यक तो हो सकता है। देखिए एक बार यहाँ त्रियंच गति का जो हमने पढ़ा था, वो ये देखो, त्रियंच गति में कर्म भूमिज पर्याप्तक त्रियंचों के प्रारंभिक 5 गुण स्थान हैं, और अपर्याप्तक में कर्म भूमि या त्रियंच के 2 ही हैं, मिथ्यात्व और सासादन। ठीक है, यानी अगर त्रियंच में जन्म ले रहा है तो कहीं से भी अगर सम्यक दर्शन सहित मरा तो कर्म भूमि का त्रियंच नहीं बनेगा। ठीक है, और भोग भूमि में जहाँ का कोई मनुष्य सम्यक तो सहित मरण करे, वो भी क्षयिक सम्यक तो सहित, तब वो भोग भूमि में अपर्याप्तक दशा में सम्यक दर्शन सहित पाया जा सकता है। तो देखिए अभी हमने गति की अपेक्षा समझा कि किस किस गति की अपेक्षा कौन कौन से गुणस्थान बन सकते हैं। पर्याप्तक में भी देखा और अपर्याप्तक में भी देखा। अब इंद्रियों की अपेक्षा देखेंगे। अब इंद्रियों की अपेक्षा देखेंगे कि एक इंद्रिय के कितने गुणस्थान बन सकते हैं, 2 इंद्रिय के कितने, 3 इंद्रिय के कितने, 4 इंद्रिय के कितने, पंचेंद्रिय के कितने। चलिए पढ़िए। इंद्रिय अनुवाद की अपेक्षा एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय पर्यंत पर्याप्तक जीवों में मात्र एक मिथ्यात्व गुणस्थान जानना। अपर्याप्तक दशा में मिथ्यात्व और सासादन ये 2 हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्तक में सभी और अपर्याप्तक में मिथ्यात्व, सासादन, अविरत सम्यक्त्व ये 3 गुणस्थान हैं। जी, ये तो आपको समझ में आ गया। 4 इंद्रिय तक सम्यक दर्शन पैदा कर ही नहीं सकता, तो पर्याप्तक दशा में 4 इंद्रिय तक के जीवों के पहला गुण स्थान होगा मिथ्यात्व। अब अगर अपर्याप्तक दशा की बात करें 4 इंद्रिय तक के जीवों के, तो पहले गुण स्थान वाला मरण करके 4 इंद्रिय तक में आ सकता है। ठीक है, दूसरे गुण स्थान में मरण करके भी आ सकता है, तीसरे में मरण होता नहीं, चौथे गुण स्थान वाला मरण करके ऐसी हीन पर्याय में आता नहीं 4 इंद्रिय तक। तो इसलिए अपर्याप्तक दशा में 4 इंद्रिय तक जीवों के 2 गुण स्थान होंगे, मिथ्यात्व और सासादन। और पंचेंद्रिय पर्याप्तक है। अब हम ये नहीं देख रहे नरक है, त्रियंच है, देव है, अब तो हम सिर्फ देख रहे हैं पंचेंद्रिय है। अगर तो पंचेंद्रिय में सभी पाए जा सकते हैं 1 से 14 तक। कि वो कौन सा पंचेंद्रिय होगा, कि वो मनुष्य होगा, अभी उसकी चर्चा नहीं है। अभी तो सिर्फ इंद्रिय की अपेक्षा देख रहे हैं। और अपर्याप्तक दशा में मिथ्यात्व, सासादन और अविरत सम्यक्त्व ये 3 गुण स्थान पाए जा सकते हैं। अब काय अनुवाद की अपेक्षा पढ़िए। काय के षटकाय भेद है। ये अपर्याप्तक दशा में मिथ्यात्व और सासादन ये 2 गुण स्थान बताए, तो जब उसकी पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तो उसको सिर्फ एक ही रह जाएगा, मिथ्या फर्स्ट ही गुण स्थान में आएगा वो। देखो, ये तो हम नाना जीवों की अपेक्षा बता रहे हैं कि किसी जीव के मिथ्यात्व हो सकता है, किसी जीव के सासादन होगा, तो एक बार में एक ही, किसी के भी एक जीव नहीं, के। पर्याप्त अच्छा नहीं, पर्याप्तक होने के बाद तो फिर वो एक ही गुण स्थान में आएगा ना। जब ऊपर ये लिखा है कि पर्याप्तियां पूरी होंगी तो। देखो मैं समझ गया आपको कहाँ कंफ्यूजन हुआ। अपर्याप्तक दशा में जो हमने कहा ना मिथ्यात्व और सासादन ये 2 हैं, तो एक जीव के 2 गुण स्थान नहीं है। ये तो सामान्य कह रहे हैं, नाना जीवों की अपेक्षा ये 2 गुण स्थान संभवित हैं। कोई जीव पहले गुण स्थान में मरण करे तो अपर्याप्तक दशा में उसको मिथ्यात्व पाया जाएगा 4 इंद्रिय तक में। कोई जीव दूसरे गुण स्थान में मरण करे तो उसको अपर्याप्तक दशा में दूसरा गुण स्थान पाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता अपर्याप्तक दशा में एक जीव को 2 गुण स्थान पाए जाएं, मिथ्यात्व और सासादन, ऐसा संभवित नहीं है। एक जीव को एक ही पाया जाएगा।
तो जब वो पर्याप्तक होगा तो पर्याप्तक होने के बाद वो मिथ्यात्व में है, लेकिन मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में भी जा सकता है। ठीक है। पढ़िए आगे। काय अनुवाद की अपेक्षा 5 स्थावरों की पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों दशाओं में एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही है, परंतु पृथ्वी जल प्रत्येक वनस्पति कायिक की अपर्याप्तक दशा में सासाधन भी होता है। त्रस्कायिक पर्याप्तक के सभी तथा अपर्याप्तक के पहला, दूसरा, चौथा और समुद्घात की अपेक्षा 13वां है। हाँ जी, देखो जो स्थावर हैं, एक इंद्रिय हैं, उनके पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों दशाओं में एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही पाया जाता है। ठीक है, एक इंद्रिय में मिथ्यात्व गुण स्थान ही पाया जाएगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक। कोई दूसरे गुण स्थान वाला जीव मरकर एक इंद्रिय में आए तो वो अग्नि कायिक नहीं बनता, वायु कायिक नहीं बनता, साधारण वनस्पति नहीं बनता, लेकिन पृथ्वी कायिक बन सकता है, जल कायिक बन सकता है और प्रत्येक वनस्पति कायिक बन सकता है। तो इसलिए पृथ्वी जल और प्रत्येक वनस्पति को छोड़कर, ठीक है, ये कथन जानना, क्योंकि पृथ्वी जल प्रत्येक वनस्पति कायिक को अपर्याप्तक दशा में सासाधन भी होता है, लेकिन पर्याप्तक दशा में सासाधन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इंद्रिय वाले जीव, इनका एक पहले गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते। अपर्याप्तक दशा में इसलिए पाया गया कि पिछली पर्याय में दूसरे गुण स्थान में मरण किया था, ठीक है, और दूसरे गुण स्थान में मरण करने वाला अग्नि कायिक नहीं होता, वायु कायिक नहीं होता, साधारण वनस्पति नहीं होता। इसलिए जल, पृथ्वी और प्रत्येक वनस्पति में अपर्याप्तक दशा में सासाधन गुण स्थान संभावित है। और जो त्रस्कायिक हैं, त्रस्कायिक में मनुष्य भी आता है, तो इसलिए उसके सभी गुण स्थान कहे। और अपर्याप्तक दशा में पहला, दूसरा, चौथा हो सकता है। और केवली समुद्घात की अपेक्षा देखें तो 13वें गुण स्थान भी हो सकता है, क्योंकि वहां कुछ 3 समय के लिए अपर्याप्तक होते हैं। अब योगों की अपेक्षा, योगानुवाद से तीनों योगों में संयोग केवली पर्यंत 13 गुण स्थान है, तथा योग रहित के एकमात्र अयोग केवली नामक 14वां गुण स्थान है, अथवा सत्य अनुभय संबंधी मन वचन में मिथ्यात्व से संयोगी पर्यंत 13, असत्य उभय संबंधी मन वचन में मिथ्यात्व से क्षीण मोह पर्यंत 12 है, औदारिक काय योग में 13 है, औदारिक मिश्र में मिथ्यात्व, सासाधन, अविरत सम्यक्त्व और समुद्घात की अपेक्षा संयोग केवली, ये 4, वैक्रियक काय योग में प्रारंभिक 4, वैक्रियक मिश्र में मिश्र बिना 3, आहारक और आहारक मिश्र में मात्र 1 प्रमथ संयत नामक 6वां, कारमान काय योग में मिथ्यात्व, सासाधन, अविरत सम्यक्त्व और समुद्घात की अपेक्षा संयोग केवली, ये 4 गुण स्थान हैं। अयोग केवली सभी योगों से रहित है। हाँ प्रीति, समझ में आ गया सब? अच्छा, क्योंकि बहुत कठिन है, पहले तो उन्हें समझ में आएगा जिन्हें इनके भेद याद होंगे, योग मार्गणा के भेद याद होंगे। तो पता है आपको, मूल में 3 प्रकार के हैं योग। कौन कौन से? मन, वचन, काय। वचन काय, हाँ। मनोयोग के कितने भेद थे? इसी में आया सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। इसी प्रकार वचन योग के भी 4 वचन योग के, 4 मनोयोग के, और काय योग के 7। कौन कौन से 7? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारवाण काय योग। अब देखो,
सयोग केवली 13वें गुण स्थान तक तीनों योगों में, क्योंकि उसका नाम ही सयोग केवली है, तो तीनों योगों में सयोग केवली पर्यंत 13 गुण स्थान हैं। तीनों योगों में 13 गुण स्थान पाए जाते हैं, वहां तक सयोग केवली है। और योग रहित के, जो योग से रहित हैं, उनके एकमात्र अयोग केवली नामक 14वां गुण स्थान होगा, क्योंकि इसलिए उसका नाम सयोग, योग सहित, और इनका नाम अयोग। अब इसका और डिटेल में बताते हैं। सत्य, अनुभय, ठीक है, ये मनोयोग के 2 भेद और वचन योग के 2 भेद। इनमें पहले गुण स्थान से 13 गुण स्थान तक पाए जा सकते हैं, ठीक है। सत्य और अनुभय ये 13वें गुण स्थान तक पाए जा सकते हैं। उसका प्रतिष्ठापन काल अलग है और निष्ठापन काल अलग है, उनका तो वही पर ही करता है। कर्म भूमि का निश्चय तो वहीं पे आराम करता है, तो ये कहीं पे नहीं करता है। निष्ठापना वहाँ पर पूरी, यानी सम्यक तो जब साथ लेकर जाते हैं 6 में सम्यक, तो वहाँ जाते हैं निष्ठापना पूरी करते हैं। ये बंद हो चुका था, छपना पूरी करते हैं, लेकिन मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा है कि बीच में गैप पड़ता है, वो छोड़ के जाएंगे, उस समय उनकी प्रकृति बंधना भी रुक जाती है, और फिर जाकर फिर जब जन्म लेते हैं फिर चालू होती है। तभी तो वहाँ पे स्वयं बन जाता है। चलो पेज नंबर 64, रतन ग्रंथ शाफ का 4, पेज नंबर 63-64 पर छायिक सम्यक्तों का प्रकरण आया। तो इसमें बात स्पष्ट होती है कि कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि मरण करके चारों गतियों में जाकर वहां अपनी छपना पूरी कर सकता है, ठीक है। इसको फिर मैं अभी पढ़ के फिर कल आपको और बताऊंगा। अभी शिवानी ने चेक किया है उसमें, तो कृत्य वेदक वाला क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होता है, तो उसके वो दशा बन सकती है। एक बार चेक करके फिर कल आपको और उसका स्पष्टीकरण दे देंगे। हाँ जी, अब ये देखिए, सत्य और अनुभय ये 13वें गुण स्थान तक हो सकते हैं। असत्य और उभय संबंधी मन वचन में ये 12वें तक हो सकते हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान में असत्य भी नहीं हो सकता और उभय भी नहीं हो सकता। 13वें में तो ये 2 ही होते हैं, सत्य और अनुभय, मनोयोग भी और वचन योग भी। तो इसलिए पहले से 13वां तक ये बताए, और पहले से 12 तक असत्य और उभय होते हैं। खाली असत्य उभय नहीं, माने असत्य उभय भी, असत्य और उभय 12 तक पाए जा सकते हैं, जबकि सत्य और अनुभय 13 तक पाए जा सकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि 13वें गुण स्थान में सत्य और अनुभय मन वचन योग होंगे, असत्य और उभय नहीं होंगे, और 12 तक चारों में से कोई भी हो सकते हैं। अच्छा, आगे देखिए। अब काय योग की बात करते हैं। औदारिक काय योग में 13 गुण स्थान हो सकते हैं। औदारिक मिश्र कब होता है? जब तक वो औदारिक शरीर धारण करने वाला निर्वृत्य पर्याप्तक होता है, तब तक उसको औदारिक मिश्र कहलाता है। तो वह अपर्याप्तक में कौन कौन से गुण स्थान बन सकते हैं औदारिक शरीर वाले के? औदारिक शरीर में मनुष्य भी होते हैं और त्रियंश भी होते हैं। तो मिथ्यात्व गुण स्थान तो हो ही सकता है पर्याप्तक दशा में, सासाधन भी हो सकता है, मिश्र नहीं होता, अविरत सम्यक तो हो सकता है, और समुद्घात की अपेक्षा 13वां गुण स्थान सयोग केवली भी हो सकता है औदारिक मिश्र में। वैक्रियक काय योग में, अब वैक्रियक काय योग किनको होता है? देव या नारकियों को। तो उनके पहले 4 गुण स्थान हो सकते हैं। और वैक्रियक मिश्र किसे होगा? अपर्याप्तक दशा में। तो वहां मिश्र को छोड़ दो, यानी सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान छोड़ दो, पहला दूसरा चौथा, ऐसे 3 गुण स्थान बन सकते हैं। आहारक किसको होता है? कि छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, उनके उस समय आहारक काय योग हो सकता है, और आहारक मिश्र काय योग भी छठे गुण स्थान में ही होता है। जब तक वो आहारक पुतला नहीं बनता, माने वो निर्वृत्य पर्याप्तक दशा टाइप होता है उसमें, तब तक उनके आहारक मिश्र कहलाता है,
और जब वो आहारक पुतले की रचना हो जाती है वो आहारक कहलाते हैं छठे गुण स्थान में। कार्माण काय योग, कार्माण काय योग विग्रह गति में पाया जाता है। एक बात तो विग्रह गति में 3 गुण स्थान बन सकते हैं, मिथ्यात्व, सासाधन और अविरत सम्यक्त्व। ठीक है। और एक समुद्घात की अपेक्षा सयोग केवली के भी कार्माण काय योग कहा गया है। अयोग केवली सभी योगों से रहित हैं। अब समय तो हो चुका है, विषय थोड़ा सा जटिल और कठिन है क्योंकि इसमें आगे पीछे का भी थोड़ा याद होना चाहिए, आपको भेद प्रभेद पता होने चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि 10-20% भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो संतुष्टिक है, संतोषजनक है फिर आपका। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें इंटर रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जब वो सब भी आपके ज्ञान में रहेंगे तो और इजीली क्लियर होता है। ठीक है ना। अभी तो हम भी फंस जाते हैं क्योंकि ये तो बहुत अथाह है और उसके लिए आपकी मेमोरी शार्प रहनी चाहिए, आपको सारे फैक्ट्स स्मृति में हों तब तो आपको इजी होता है। ठीक है ना। और एक ही जगह सारी चर्चा नहीं मिलती, अलग अलग जगह होती है, अलग अलग प्रकरण में आती हैं तो वो कोरिलेट करनी पड़ती है। चलिए, तो योग मार्गणा तक आज अपनी चर्चा हुई। अब वेद मार्गणा की अपेक्षा कल देखेंगे, समय हो गया है। जा वाणी के भैया कल की वीडियो नहीं भेजी क्लास की। अच्छा ठीक है। अभी कल आप थे नहीं क्लास में? नहीं भैया कल की क्लास नहीं अच्छा, न बच्चे बनी। गए थे आज पाठशाला आपके? हाँ जी भैया गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट संडे तो एग्जाम बोल रहे हैं कि एग्जाम होना है। अच्छा अच्छा, तो फिर नेक्स्ट संडे मत भेजना, मना कर देना उसको वैन वाले को फिर नेक्स्ट संडे। तो फिर उसके बाद ठीक है नया सेशन स्टार्ट होगा, फिर उसमें कर देंगे, है ना। ठीक है चलिए, भैया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जप्ती से नाम बोल रहे हैं।